करीब 2 दशक बाद अफगानिस्तान में तालिबान की ताजपोशी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि सरकार की ताजपोशी के लिए तालिबान एक बड़ा जलसा करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ ये आशंका जताई जा रही है कि 20 साल बाद फिर से अमेरिका पर 9/11 जैसा अटैक हो सकता है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क सबसे भीषण टेरर अटैक से दहल सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन है जो महाशक्ति अमेरिका के खिलाफ बारूदी साजिश रच रहा है। किसके इशारे पर सुपर पावर अमेरिका पर 9/11 जैसा प्रहार करने की खबर है। क्या प्रहार तालिबान के सौजन्य से होगा या फिर इसके पीछे कोई और ताकतें हैं? आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। ग्यारह सितंबर 2001 अमेरिकी इतिहास का वो काला दिन था जिसे आज तक कोई भी अमेरिकी भूल नहीं पाया है। करीब 2 दशक पहले 11 सितंबर 2001 को ही अमेरिका में आतंकी हमला हुआ था। यकीन मानिए, इस टेरर अटैक ने न सिर्फ सुपर पावर अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। क्योंकि आतंकियों ने बड़े से विमान को मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया और न्यूयॉर्क में मौजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। जैसे ही विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया, जोरदार विस्फोट के साथ आग का गुबार आसमान में उठने लगा। तबाही के इस मंजर को जिसने भी अपनी आंखों से देखा वो सन्न रह गया था। मगर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम इस घटना का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्यों 9/11 अटैक की तबाही को दिखा रहे हैं। तो जान लीजिए, 20 साल बाद फिर से अमेरिका को ऐसे ही टेरर अटैक का डर सता रहा है। 20 साल बाद दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क सहमा हुआ है, क्योंकि जिस आतंकी संगठन ने 9/11 अटैक की साजिश रची, जिसने सुपर पावर अमेरिका को दहलाया, 20 साल बाद वो फिर से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में बारूदी कोहराम मचाने का खाका तैयार कर रहा है। और यकीन मानिए, ये दावा हम नहीं बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व डायरेक्टर माइकल मोरेल ने किया है। CIA के पूर्व डायरेक्टर माइकल मोरेल ने इस बात की आशंका जताई कि फिर से अमेरिका पर बड़ा हमला हो सकता है। माइकल मोरेल ने जो दावा किया है उसके मुताबिक, मुझे इस बात का यकीन कि हमारे मुल्क पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है और इसकी वजह है अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत। मेरा मानना है कि तालिबान राज में अलकायदा फिर से खुद को मजबूत करेगा ताकि हम पर हमला कर सके। मेरे मन में कोई संदेह नहीं कि तालिबान भी अलकायदा को अफगानिस्तान में पनाह देगा। यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यानी 2 दशक बाद अफगानिस्तान में तालिबान की ताजपोशी के साथ ही महाशक्ति अमेरिका पर टेरर अटैक का खतरा बढ़ गया है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका के लिए खतरा सिर्फ अलकायदा और तालिबान नहीं, बल्कि वो 4 मुल्क हैं जो पर्दे के पीछे से तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। पठान लैंड में तालिबान के दबदबे को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। आखिर कौन है वो मुल्क, ये भी जान लीजिए। तालिबान का पहला मददगार पाकिस्तान, तालिबान का दूसरा मददगार चीन, तालिबान का तीसरा मददगार रूस, तालिबान का चौथा मददगार ईरान। जी, यही वो चौकड़ी है जो लगातार तालिबान को बढ़ावा दे रही है। वैसे भी तालिबान को लेकर पाकिस्तान का स्टैंड तो पूरी दुनिया के सामने क्लियर है। माना यह भी जा रहा है कि काबुल में तालिबानी हुकूमत को पाकिस्तान इस्लामाबाद से कंट्रोल करेगा, मगर पाकिस्तान के साथ साथ चीन, रूस और ईरान भी तालिबान के साथ खड़े हैं। खबरें तो ये भी सामने आई कि इन चारों मुल्कों की तालिबान के साथ सीक्रेट डील भी हुई। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। China has a real problem with the Taliban, so they're going to try to work out some arrangement with Taliban, I'm sure. As does Pakistan, as does Russia, as does Iran. They're all trying to figure out what do they do now. So it'll be interesting to see what happens. तालिबान ने 2 दशक तक अमेरिका से जंग लड़ी, तब जाकर काबुल तक का मुकाम पूरा हो पाया।
अमेरिका को अपमानजनक हार के बाद अफगानिस्तान से लौटना पड़ा। बस इसी बात से अमेरिका के विरोधी खुश हो गए। जिस तरह दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक इसी तरह अमेरिका के बड़े दुश्मन तालिबान को समर्थन देने में जुटे हैं। मगर सच तो ये कि अब तालिबान के बहाने दुनिया दो अलग धड़ों में बढ़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान को बढ़ावा देने वाले मुल्क, जिसमें सबसे बड़ा नाम है रूस और चीन का। सबसे पहले बात चीन की। जी हाँ, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अलावा माओ का मुल्क भी तालिबान का माई बाप है। तालिबान को भले ही काबुल की सत्ता मिल गई हो, लेकिन तालिबानी पाई पाई को मोहताज है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के खजाने में फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी है। ऐसे में चीन तालिबान के लिए वो ब्लैंक चेक है जिसे कभी भी कैश किया जा सकता है। चीन हमारे पड़ोस का एक अहम और ताकतवर देश है और उसके साथ हमारे ताल्लुक बहुत अच्छे रहे हैं। आपसी विश्वास के स्तर को बढ़ाते हुए हम इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान की तरह ही तालिबान को भी चीन से ही खैरात मिलती रहेगी। बदले में चीन अफगानिस्तान की जमीन में छिपे खरबों के खजाने पर हाथ साफ करता रहेगा, अमेरिका को दहलाने की साजिश रचता रहेगा, अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों को टेरर फंडिंग करता रहेगा। ठीक इसी तरह रूस और ईरान भी तालिबान से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं ताकि तालिबान और अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। आपको बता दें कि रूस उन चंद मुल्कों में शामिल है जिसने तालिबान के कब्जे के बाद भी काबुल में अपने दूतावास को बंद नहीं किया है। तो वहीं ईरान अमेरिका से इंतकाम के लिए तालिबान पर पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इन सभी मुल्कों को साथ लाने का काम भी शुरू कर चुके हैं। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने मीटिंग बुलाई है जिसमें चीन, ईरान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल होंगे। मतलब साफ है कि अमेरिका को घेरने के लिए खेमाबंदी शुरू हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि तालिबान को सबसे पहले कौन मोहरा बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।